नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब 12 लाख की इनकम तक इनकम टैक्स में छूट है और 12 लाख की इनकम से 1 रुपया भी बढ़ने पर सारे स्लैब्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता है। और इसी तरह से सैलरीड इंडिविजुअल के लिए 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन होने के कारण उनके लिए लिमिट 12,75,000 रुपए है, पर उनको भी 12,75,000 रुपए से 1 रुपया भी बढ़ने पर सारे स्लैब्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता है। तो क्यों ना फिर हम 12 लाख से ऊपर वाली इनकम ना ही लें, ताकि जो इनकम टैक्स में पैसा जाएगा वो तो उल्टा ज्यादा लॉस हो जाएगा। जब 12 लाख तक की इनकम तक टैक्स छूट दी ही गई थी तो 12 लाख तक की इनकम तक के टैक्स स्लैब्स बनाने ही नहीं चाहिए थे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो हम बात कर रहे हैं 12 लाख या 12,75,000 रुपए की लिमिट की, ये आपके लिए इस बार जो आप टैक्स पे करने वाले हो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं है, यानी कि ये 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए है, जो कि आप अगले साल टैक्स दोगे। अब हमने कैलकुलेशन की है कि जब आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से 1 रुपया भी ऊपर हो जाती है तो इन स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपका 60,000 रुपए टैक्स होगा। इस 60,000 रुपए में हमने एजुकेशन सेस शामिल नहीं किया है। आगे बढ़ने से पहले हम ये भी बता दें कि हमने बात की है टैक्सेबल इनकम की। इसी को पहले समझ लेते हैं कि टैक्सेबल इनकम का कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पर हम एक कैलकुलेशन करके देखें, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इनकम और उस इनकम में हम कैटेगराइज कर लेते हैं, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। जो पर्सन ए है उसकी सैलरी इनकम नहीं है और जो पर्सन बी है उसकी सैलरी इनकम है। तो हम मान लेते हैं कि पर्सन ए की 12 लाख रुपए इनकम है और पर्सन बी की 12,75,000 रुपए इनकम है। और उसके बाद हम लिखेंगे लेस डिडक्शंस, यानी कि उस इनकम जिस पर सरकार ने कोई छूट दी है टैक्स में। तो एग्जम्पशन दी गई है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए 75,000 रुपए की, और सैलरी इनकम के अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट पर्सन ए को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से पर्सन ए की टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 12 लाख रुपए, जबकि उसकी इनकम भी 12 लाख रुपए ही थी। इसी तरह से पर्सन बी की जो 12,75,000 रुपए की इनकम ले रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए माइनस करने के बाद उसकी भी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए ही हो जाएगी। और इस प्रकार से हम 12 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम की ही इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमने ऊपर देखा कि 1 रुपया बढ़ने पर भी 60,000 रुपए इनकम टैक्स देने होंगे। तो अब हम अपनी इनकम 1 रुपया ज्यादा ले ही क्यों 1 रुपया अपनी पे में बढ़ाएं, ताकि सरकार को ज्यादा टैक्स देना पड़ जाए, जिससे ज्यादा लॉस ही होगा इनकम बढ़ने से। तो चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो स्क्रीन पर आप एक कैलकुलेशंस देखिए, इन कैलकुलेशंस को ध्यान से देखिएगा और आप इन कैलकुलेशंस को देखने के बाद समझोगे कि सरकार को इस बात का पहले ही पता है और उन्होंने इस बात का सोल्यूशन पहले ही निकाल रखा है, जो आप इन एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो चलिए पहली एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपको एक कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है, जो हमने खुद से इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए बनाया है। और सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि 12 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम तक जो आपको छूट दी गई है वो एक तरह की टैक्स रिबेट है, जो कि 87A के अंडर आपको मिलेगी। और इस कैलकुलेटर में देखिए हमने 50,000 रुपए तक की सैलरी सिलेक्ट की है और कैलकुलेटर इसमें 0 टैक्स दिखा रहा है। चलिए तो अब हम सैलरी को बढ़ा लेते हैं, सैलरी या इनकम आप जो भी बोल सकते हैं। तो अब एक इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ गई है 1,10,000 रुपए। तो अब हम कैलकुलेशन देख रहे हैं एक उस इंडिविजुअल की जिसकी इनकम 11 लाख रुपए तक की है। तो 11 लाख रुपए तक की इनकम के हिसाब से उसकी 0 से 4 लाख तक की स्लैब में 4 लाख रुपए आएंगे। 4 लाख 1 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक की स्लैब में भी 4 लाख रुपए आएंगे। और इस तरह से टोटल 8 लाख हमने इस स्लैब में रख लें, बाकी बचे 3 लाख रुपए वो नेक्स्ट स्लैब में जाएंगे, 10% वाली स्लैब में आएंगे। तो इस तरह से इस व्यक्ति का टोटल टैक्स बनेगा 50,000 रुपए। और इस 50,000 रुपए पर एजुकेशन सेस 4% भी लगेगा। पर क्योंकि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 87A के अंडर रिबेट दी गई है, तो 50,000 रुपए इस व्यक्ति को रिबेट मिल जाएगी और इसका टैक्स हो जाएगा 0। और इसी तरह से अगर 12 लाख भी होते तो टैक्स 0 ही रहती, क्योंकि सारे के सारे टैक्स पर रिबेट मिल जाती। और अब हम उस व्यक्ति का देखते हैं जिसकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख 1 रुपए है। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो बड़ा मुद्दा है, कंफ्यूजन का मुद्दा है, वो इसी इनकम पर है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है 12 लाख 1 रुपए। तो अब हम टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 12,75,000 1 रुपए
अगर सैलरीड पर्सन है तो 75,000 रुपए माइनस करके 12,01,000 रुपए उसकी टैक्सेबल इनकम आएगी। और अगर सैलरीड पर्सन नहीं है तो 12,01,000 रुपए टैक्सेबल इनकम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 लाख 4 लाख 4 लाख और 15% वाली स्लैब में 1 रुपया आएगा। और क्योंकि इसको 87A के अंडर रिबेट नहीं मिलेगी तो 60,000 रुपए इस व्यक्ति का टैक्स बन रहा है। पर यहाँ पर सरकार को भी पता है कि वो व्यक्ति 1 रुपया लेगा ही क्यों, अगर वो खुद जानता है कि 1 रुपया बढ़ने पर उसको 60,000 प्लस एजुकेशन सेस देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इसका सोल्यूशन सरकार ने इस तरह से निकाला है कि इस व्यक्ति को मिलेगा मार्जिनल रिलीफ। और मार्जिनल रिलीफ के तौर पर आप यहाँ पर देखो कि उस व्यक्ति का टैक्स बन रहा है 60,000 रुपए और उसकी 12 लाख रुपए तक की इनकम से अबव गया है 1 रुपया। तो आगे हम जितनी भी कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे आप एक बात नोटिस करोगे कि जब भी 12 लाख रुपए से ऊपर तक की इनकम टोटल टैक्स से कम आएगी तो वही उस व्यक्ति का टैक्स होगा। तो इस व्यक्ति की 12 लाख से ऊपर वाली इनकम है 1 रुपया, तो इसका जो टैक्स बनेगा वो भी 1 रुपया टैक्स ही बनेगा। वो बात अलग है कि डिपार्टमेंट इतनी छोटी अमाउंट का राउंड ऑफ करके नील कर देगा, पर हम इन कैलकुलेशंस को एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कैलकुलेशन अच्छे से आपको समझाने के लिए लिख रखा है। अब नेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं 12,10,000 रुपए की इनकम। तो 12,10,000 रुपए पर देखिए इस व्यक्ति की 10,000 रुपए इनकम बढ़ी है और टैक्स बन गया है इस व्यक्ति का 61,500 रुपए। और इस व्यक्ति को जो टैक्स देना पड़ेगा वो 10,000 रुपए ही देना पड़ेगा। जो 51,500 रुपए है इस व्यक्ति को मार्जिनल रिलीफ के तौर पर मिल जाएगा। चलिए तो अब 12,50,000 रुपए की इनकम पर देखते हैं। 67,500 टैक्स आ रहा है पर इस व्यक्ति को 50,000 रुपए टैक्स ही देना पड़ेगा। अब देखिए हमने इनकम ले ली है 12,70,000 रुपए और टैक्स बन रहा है इस व्यक्ति का 70,500 रुपए, तो इस व्यक्ति को भी 70,000 रुपए टैक्स ही देना पड़ेगा। तो अब इस पर्सन की टैक्स कैलकुलेशन देखिए, यहीं पर टर्निंग पॉइंट है। तो हमने इसकी टैक्सेबल इनकम ली है 12,72,500 रुपीज और इस व्यक्ति का टैक्स बन रहा है 70,875, यानी कि जितनी इसकी इनकम बढ़ी है 12 लाख रुपीज से उससे कम का टैक्स कैलकुलेट हो रहा है इन रेगुलर स्लैब्स के अकॉर्डिंग। तो अब इस व्यक्ति को ना तो मिलेगी 87A के अंडर रिबेट और ना ही इसको मिलेगा मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट। तो जब ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है तो जो रेगुलर टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है वही टैक्स व्यक्ति को देना होता है। तो इस तरह से इस व्यक्ति का टैक्स बन जाएगा 70,875 रुपीज प्लस एजुकेशन सेस लग जाएगा और टोटल टैक्स इस व्यक्ति का बन जाएगा। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं। इस कैलकुलेशन को भी आप खुद से देख लीजिए और बाकी भी कुछ फिगर्स की कैलकुलेशन हम आपको दिखा देते हैं। तो अब आप समझ गए कि आप जो सोच रहे थे कि बढ़ी हुई इनकम से नुकसान हो जाएगा, सरकार ने उस बात को पहले ही समझ रखा हुआ है और उस वजह से आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।